Welcome back, students. Today we will study about the fermentation. Three ways in which different cells handle the pyruvic acid produced by the glycolysis. Means जो glycolysis के अंदर pyruvic acid produce होता है वो आगे थ्री डिफरेंट पाथवेज में एंटर करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द सेल. ये थ्री डिफरेंट पाथवेज कौन सी हैं? Either the pyruvic acid will undergo the lactic acid formation, that is lactic acid formation, या पायरुविक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन परफॉर्म करेगा, या पायरुविक एसिड जो वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा. अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी प्रॉपर है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में अंडरगो करता है. अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अंडरगो करता है. और इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट अंडरगोज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो बेसिकली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो अनएरोबिक कंडीशंस में टेक प्लेस होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है. फर्मेंटेशन जो है वो हायर प्लांट्स में अनकॉमन है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन होता है. इट ऑल्सो अकर्स एज अ टेम्पररी फेज अंडर अनएरोबिक कंडीशन इन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में जब अनएरोबिक कंडीशन होती है तब ये टेक प्लेस होता है. एंड इट अकर्स इन microorganisms. Many of the microorganisms are obligate anaerobes. जब फर्मेंटेशन होता है तो सिर्फ 2 ATP जो है वो रिलीज होते हैं. हीट जनरेट होती है एंड इट इज़ टॉक्सिक टू द हायर प्लांट्स. इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. एंड प्रोडक्ट जो है वो फर्मेंटेशन के वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या लैक्टिक एसिड होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में. व्हाट इज फर्मेंटेशन? इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ये जो है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है. फर्मेंटेशन जैसा कि यीस्ट में होता है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का अंडर अनएरोबिक कंडीशन, जहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है. इसमें 2 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट इज पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज. डीकार्बोक्सिलेज मीन्स ऐसा एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है पायरुविक एसिड से. एंड द अदर वन इज अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज जो कि अल्कोहल फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय रिमूविंग दी हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू दी कंपाउंड. रिड्यूसिंग एजेंट जो NADH+ है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में. तो हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में कि अगर हमारा NADH फॉर्मेशन होगा तभी जो है वो ATP बनेगा. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NADH+ जो है वो यूटिलाइज हो रहा है. यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, इट मीन्स ये आगे ATP फॉर्मेशन नहीं करेगा. यीस्ट जो होता है वो पॉइजन हो जाता है, मीन्स इट कीप्स वन सेल पॉइजन और उसकी डेथ हो जाती है अगर कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो 13% से ज़्यादा हो जाए. मीन्स वो खुद यीस्ट में जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, लेकिन अगर 30% से ज़्यादा हो जाए तो यीस्ट की खुद की डेथ हो जाती है. ये देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंटेशन है. ग्लूकोज है, 2 ATP जो है वो इसमें यूज़ होता है, फिर 4 ATP फॉर्मेशन होता है जो हमने पढ़ा था कल. 2 पायरुवेट बनते हैं. 2 पायरुवेट बनते हैं. अगर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एरोबिक रेस्पिरेशन करता है. अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो क्या होता है, ये देखिए 2 बन गए हैं पायरुविक एसिड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस. तो ये जो ऊपर डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर दैट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. उसमें क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट होगा इस जगह पर और क्या करेगा, एक CO2 को रिमूव कर देगा. पीछे क्या बचेगा, एसिटाल्डिहाइड. ये एसिटाल्डिहाइड जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है. उसके बाद में जो है यहाँ पर अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, NADH से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और एसिटाल्डिहाइड में ऐड करेगा और NAD को रिलीज करेगा. दैट्स वाई हेयर अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड. ये हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव कर रहा है, NADH रिमूव कर रहा है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द इथेनॉल जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है.
सो इस तरह से जो है NADH का यूटिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे NADH+ का यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए हमारा ATP प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही लेस होता है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर जो है एसिटिक एसिड फॉर्म होता है फ्रॉम सम बैक्टीरिया में, इट्स लैक्टिक एसिड, इट्स नॉट एसिटिक एसिड, इट इज लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पायरुविक एसिड। कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैब है। इसके अलावा मसल्स में भी, हमारी मसल्स में भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। हमारा पायरुविक एसिड भी जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और लैक्टिक एसिड भी जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, दैट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इट्स एन एंजाइम। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट जो NADH+ है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और NAD बनाता है। यहाँ देखेंगे हम, ये पायरुवेट बन गया 2। यहाँ पर मसल्स या कुछ बैक्टीरिया के अंदर जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर NADH से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और पायरुविक एसिड में ऐड होगा एंड इट विल फॉर्म द लैक्टेट और लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। सो यहाँ पर भी जो है वो NADH का लॉस हो रहा है। सो ये यहाँ पर भी जो है एनर्जी वेस्टफुल प्रोसेस है, बट ये कब टेक प्लेस होता है, इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। हियर द डिफरेंस बिटवीन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिंगल स्टेप में होता है, हमने देखा था, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ एक एंजाइम होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, विद द हेल्प ऑफ Zn+ जो है दैट इज मेटल आयन जो है वो एज अ कोफैक्टर यूज़ करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 एंजाइम्स होते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, मैग्नीशियम आयन उससे रिक्वायर्ड होता है, एंड द अदर इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पायरुवेट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम पायरुविक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपने घर में भी कहीं देखा होगा, जैसे अभी ऑरेंज आ रहा है, अगर ऑरेंज सड़ जाते हैं तो उनमें से स्मेल आती है और उसमें से बबल्स दिखते हुए नजर आते हैं, दैट बबल इज बिकॉज ऑफ CO2 एंड दैट स्मेल इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन बैक्टीरिया, सम फंगी एंड वर्टिब्रेट्स मसल, एंड इथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं होता है, सीधा पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले पायरुविक एसिड से एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर इथेनॉल बनता है। सो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो गूगल मीट में पूछ सकते हैं।